सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। उपासना में जो गुरु प्रदत्त साधना मिली है उसमें महापुरुषों की वाणी का अवलंब ही एकमात्र बल होता है। यदि उनके वाक्यों का आधार ना हो, वचनों का आधार ना हो, तो उपासना रंग नहीं लाएगी, निश्चित उसमें विघ्न पड़ जाएगा। मन को संभाल पाना सहज नहीं है, इसे केवल महापुरुषों के वचनों के द्वारा संभाला जा सकता है। जब एक तरफ मन हमारा प्रेरित करता है ये करना चाहिए, और उधर ही गुरुजनों के वाक्य हैं, महापुरुषों के वचन हैं, ऐसे तुम्हें चलना है। यदि उपासक सावधान नहीं है, वचनों का आदर नहीं किया, तो निश्चित वह गिर जाएगा अपनी साधना से। बहुत आवश्यकता है
महापुरुषों के वचनों पर दृढ़ विश्वास कर कर उन्हें चलने की। यहाँ जो अनुभव होते हैं, उपासना की सिद्धि प्राप्त होती है, वह इन्हीं बातों से होती है। महापुरुषों की वाणी, उसके अनुसार चलने पर जो हृदय में अनुभव हुआ, तब दूसरा इसका कोई उपाय नहीं। मन के द्वारा, मनमानी से ये हाथ नहीं आता, उपासना सिद्ध नहीं होती। केवल महापुरुषों के वचन, उनके वचन सीधा हम जहां बंधे हैं उस पर प्रहार करते हैं। एक एक वचन बहुत अद्भुत है, ये बिल्कुल वास्तविक, बहुत अद्भुत है। एक ही शब्द है, इससे बड़ा कोई शब्द मिलता नहीं। जैसे जैसे आप सच्ची कहते हैं, उपासना के मार्ग पर बढ़ते जाओगे ना, तो सिद्धांत, ये महापुरुषों के वचन अमृत में लगने लगेंगे। आह, क्या बात कहती, कितनी अद्भुत बात है। देखो, हो सकता है पहले सुनी हो, पर उस बात को सुनकर लगेगा कि आज पहली बार ही सुनी। एक बार की बात है, अनेकों बार श्री महाराज जी अपने जनों पर वह करुणा किए हैं, बात बताई है कि देखो ये बात पकड़ लो। एक पद में था, प्रातकाल झूलन के, गिरधरन लाल प्रीति का निर्वाह करने वाले हैं। श्री श्यामा श्याम ये आदोपांत पूर्ण प्रीति का निर्वाह करने वाले यही है। तो यही बात पूज्य बड़े महाराज जी के द्वारा अपने उपासकों को उन्होंने कृपा करी कि, और यही बात आज महाराज जी भी कह रहे थे प्रातःकाल, कि आप जो कष्ट सह रहे हो, जो आपके मार्ग में बाधा आ रही है, चुपचाप सहते हुए मान अपमान निंदा स्तुति आंतरिक द्वंद्व सहते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम ऐसा मत सोचो कि ऐसे ही जा रहा है, एक एक बात का हिसाब प्रभु करेंगे। श्री महाराज जी करुणा करके अनेकों बार कहें, ये बहुत अवलंबमयी बात है। हृदय को एक शीतलता मिलती है कि चलो, जो मैं कष्ट सह रहा हूँ प्रभु देख रहे हैं, निश्चित ये जो मुझे बिना बात तिरस्कार है, अवहेलना है, प्रभु हैं, सब ठीक कर देंगे। निश्चित वही इसका पुरस्कार देते हैं। युद्ध है ना, आओ अपने आप को देते हैं। तो श्री बड़े महाराज जी के द्वारा वचन सुने, तो ऐसे ही महाराज जी से वार्ता हो रही थी, तो बताया कि बड़े महाराज जी ने ऐसा कहा है कि एक एक बात का हिसाब प्रभु देंगे। अब देखो, वही बात तो है, आज आप भी कृपा करके वही बात कह रहे थे, और अनेकों बार वह कहे, पकड़ने की बात है। तो सच्ची मानो, बस इस बात से महाराज जी प्रसन्न होते रहे। बस यही बात अब सब बंद, एक ही बात चलती रही कि गुरुदेव ने कही है, एक एक चेष्टा का हिसाब होगा, एक एक बात का ऐसा हिसाब होगा तुम संभाल नहीं पाओगे। आज जो तुम कष्ट सह रहे हो प्रभु देख रहे हैं, चुपचाप बस सह जाओ। अब बस बार बार इस बात को याद कर करके रोने लगते है ना, क्योंकि उसका महत्व जानते हैं। और वही बात हम भी सुन रहे, सुनी, अब निकल गई हो। जिन भाग्यशाली ने पकड़ी हो, बात पकड़ ली। तो इन महापुरुषों के वचन सीधा एकदम, आप मानिए कि यदि इनका अवलंबन है ना, तो जरा भी अंदर की वृत्ति इधर उधर हो, तत्काल ही संभाल लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। श्री ये महात्मा श्री तैलंग स्वामी, जिनके कल वचन हम श्रवण कर रहे थे, वे कहते हैं, कभी किसी की भी हिंसा ना करो, सत या असत उद्देश्य से कभी भी किसी के प्राणों का वध मत करो, किसी का वध मत करो। ये कह रहे हैं कि घर में ही रह के आपको योग प्राप्त हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार, आत्मज्ञान, जिस मार्ग के पति को, केवल इन वचनों को आप हृदय में मान लीजिए। 280 बरस धराधाम पर विराजमान रहे, ये उनके वचन है
किसी का भी वध मत करो। सत या असत उद्देश्य से अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है ना, कि पशु बलि, ये सब उचित नहीं है। तुम्हें जो प्राप्त होना है उसमें बाधा आ जाएगी। क्या प्राप्त होना है? मनुष्य जीवन का लाभ है भगवत साक्षात्कार, वह रुक जाएगा, वह प्राप्त नहीं होगा। जो आदमी पाप कलंक को बिना धोए, मिताचारी और सत्यानुरागी बिना हुए गेरुआ वस्त्र धारण कर ब्रह्मचारी बनता है, वह धर्म का कलंक रूप है। अनेकों पाप किए हैं, उनका हृदय में प्रायश्चित नहीं हुआ, और बस किसी महापुरुष का आश्रय नहीं लिया, किसी मार्ग का अवलंबन नहीं लिया, और मनमानी ढंग से वेश धारण करके वह चल रहा है, तो वह सत्य नहीं है, उसे नहीं माना जाएगा, वह कलंक रूप है। श्री महाराज जी के वचन। अब ये जो बात करें बहुत अद्भुत बात है अपने उपासकों के लिए। बिना छप्पर के घर में जैसे वर्षा का पानी गिरता है, झोंपड़ी है, घर है, उसमें छप्पर पड़ा हुआ है या छत पड़ी है, उसे हटा दिया जाए तो सीधा पानी गिरता है ना, उसी प्रकार चिंतन रहित मन में शत्रुओं का प्रहार होने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये वर्षा की तरह बरसते रहते हैं। जिनका हृदय भगवत चिंतन से रहित है, जिनका मन प्रभु के चिंतन में नहीं लगा हुआ, उनके हृदय में इन शत्रुओं की वर्षा होती रहती है। फिर से सुन लेते हैं। बिना छप्पर के घर में जैसे वर्षा का पानी गिरता है, चिंतन रहित मन में भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं वैसे ही। इसलिए बहुत आवश्यक बात है, चिंतन को संभालने। सब कुछ जैसा हो रहा है होता रहेगा। यहां सत्संग के प्रभाव से चिंतन बदलता है, स्वीकृति बदल जाती है। हमारा चिंतन भगवत में हो जाए, सब कुछ वही तो दिखाई देता है। देखो, हम जिससे देख रहे हैं संसार को, वही महापुरुष देख रहे हैं, लेकिन उन्हें हमारी तरह नहीं दिखाई देता। उन्हें दिखाई देता है कि जित देखूं तित श्याममयी है। हमें राग द्वेषमयी, दुखमयी, अशांतिमयी दिखाई देती है, लेकिन उन्हें जित देखें उत आनंदमयी, प्रभुमयी ये दिखाई देती है। इसलिए चिंतन को संभाल ले। मननशीलता अमृत की प्राप्ति का मार्ग है। मननशीलता, जो भी हम सुन रहे हैं उसका मनन परम आवश्यक है। बात वही है, चिंतन। जिस वस्तु को भी देखें, जिस कार्य को करें, उसका चिंतन होना चाहिए। अपना मुख्य कार्य भगवत प्राप्ति है, और वह चिंतन से, निरंतर चिंतन। मननशीलता अमृत की प्राप्ति का मार्ग है। मनन शून्यता मृत्यु का मार्ग है। बार बार जन्म मरण होता रहेगा। गर्व ना करो, काम भोग का चिंतन मत करो, यह तुम्हारी दुर्गति कर देगा। शत्रु का जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, कुपथगामी मन मनुष्य का उससे भी अधिक अनिष्ट कर देता है। जिसका मन उसके बस में नहीं, उसका बहुत अनिष्ट कर देता है। शत्रु शरीर नष्ट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन मन जन्म के जन्म नष्ट कर देगा। संस्कार उसमें बैठ जाएंगे। श्री महाराज जी कह रहे हैं, शत्रु का जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, कुपथगामी मन मनुष्य का उससे भी अधिक अनिष्ट कर देता है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक इन महापुरुषों के वचनों का अवलंबन लेके अपनी साधना में बढ़ना है। ये बल इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के सानिध्य से प्राप्त होता है। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी, श्री जीव गोस्वामी जी और वह तेजस्वी वृद्ध संत
श्री केसरबाई उनकी दासी, चमेली बाई ये वहाँ विराजमान है। मीरा जी से संत कहते हैं कि आज तो तुम्हें थका देंगे, बोले ऐसा संभव नहीं है प्रभु, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम, इससे थकान उतरती है, थकान चढ़ती थोड़ी है, ऐसा तो संभव नहीं है। अब और उन्हें उमंग हुआ ही, चरणों में नूपुर बांधे, हाथ में करताल लिए खड़ी हो गई। अब तक बैठ के गायन कर रहे थे, अब खड़ी हो गई, नृत्य करते हुए गाना प्रारंभ किया। बीच बीच में वृद्ध संत लंबा आलाप लेते, एकदम समा जैसे अद्भुत बंध गए। ऐसे आप विचार करो, एक बार उस चिंतन करो, कैसा दिव्य वातावरण है। ऐसे सिद्ध महापुरुषजन विराजमान हैं, श्री जीव गोस्वामी जी, महात्मा जी, श्री मीरा जी, प्रेम स्वरूप ही हैं ये सब, दिव्य वृंदावन धाम। और ऐसे प्रभु की लीलाओं का गायन, प्रभु कहीं रुकते थोड़ी हैं। मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदा, वहां विराजमान रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, श्री महाराज जी यहाँ जब विराजमान होते हैं, अपने बाहर कहाँ जाएं, सब प्रभु ने कृपा करके घर में दे दिया है, इसलिए ज़्यादा ढूंढने की, सब ऐसे कहते हैं ना, फुल पैक मिल गया, तो पूरा पैकेज अपने पास प्रभु ने कृपा करके दे दिया है। जब विराजते हैं, देखो उनकी भावमयी मुद्रा, और उसके बाद जब कीर्तन होता है, अब तो कृपा करके सब बाहरी चीज़ें बंद करके सहजता में आ गई है। वह देखो उस समय एक अलग ही वातावरण है। सबकी ओर एक बार दृष्टि घुमा कर देखिए, सब एक झूमते हुए, ये क्या है, विराजमान है। सबसे पहले प्रभु किस रूप में आते हैं? आनंद रूप में। आनंद प्रभु का स्वरूप है। सबके हृदय में एक उत्साह, एक आनंद, एक झूमते रहते हैं। प्रभु विराजमान है, और ऐसे महापुरुष विराजमान हो तो निश्चित प्रभु विराजमान रहते हैं। ऐसा ही वातावरण वहाँ बना हुआ है। केसरबाई से ढोलक ले ली और चमेली बाई से करताल ले लिए। श्री जीव गोस्वामी जी करताल बजा रहे हैं और चमेली बाई जी, श्री वृद्ध संत ढोलक बजा रहे हैं, बीच बीच में आलाप ले रहे हैं। मीरा जी के नेत्रों से, उनकी भाव भंगियों से पता चल रहा है। कभी नेत्र समर्पण का भाव प्रस्तुत करते हैं, कभी मुंदे हुए नेत्र बताते हैं कि किसी अलौकिक राज्य में है, कहीं और हैं यहीं पर हैं कहीं और, दिख रहे हैं हमारी तुम्हारी तरह, पर वो कहीं और हैं। कभी दिखाई देता है प्रभु सामने विराजे हैं। इनसे प्रभु दूर थोड़ी रहते हैं, नहीं रह सकते, प्रभु की बस की नहीं है। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, बिके हुए हैं प्रभु। वास्तविक कहते हैं, यदि महापुरुष की कृपा दृष्टि हो जाए तो एक क्षण में वह अनुभव करा सकते हैं। हृदय की दृढ़ लालसा जी नहीं सकता प्रभु के बिना, और ये दृढ़ विश्वास के ये करा सकते हैं। आपका विश्वास, आपकी चाह ही आपको साक्षात्कार करा देती है। इनकी कृपा से हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। पर विश्वास उस कोटि का हो जाए, उस कोटि की लालसा प्रकट हो जाए। देखो पूज्य श्री उड़िया बाबा के प्रसंग में आता है, उनके चरणों का आश्रय लेकर श्री पूज्य गया प्रसाद जी महाराज यशोदा भाव से भावित हो गए। उन्हीं के आश्रित एक साधक थे, वहीं आश्रम में रहते थे। उनके हृदय में दृढ़ भाव हो गया कि बाबा मुझे कृपा करके श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा सकते हैं, निश्चित करा सकते हैं। और ठान ली, बहुत तरह से समझाया, डांटा फटकारा, पर अपनी हट से नहीं हटे। बाबा एकदम भावावेश में उठे, गए, करा दिया साक्षात्कार। हृदय की दृढ़ लालसा, प्रबल चाह और दृढ़ विश्वास इस बात का कि इन्हीं की कृपा से मेरी बात बन जाएगी, तो प्रभु दूर नहीं रहते। दूरी बस इन्हीं बातों की है, विश्वास की, चाह की। तो ये सारी तैयारियां उसी की हो रही हैं। बार बार एक ही बात आती है, कैसी भी परिस्थिति हो जाए,
हमारे हृदय का विश्वास प्रभु के चरणों से डिगे ना, चाहे जो हो जाए, अन्य किसी बात में राजी ना हो। निश्चित निश्चित ऐसा ही होता है। बार बार ये मीरा जी की भाव भंगिमा देखकर संत श्री जीव गोस्वामी जो है व्रत संत विराजमान है, वह भी एक भाव विभोर हो रहे हैं। आली री म्हारे नैनन बान पड़ी, चित्त चढ़ी म्हारे माधुरी मूरत, हिये विच आन गड़ी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। आली री म्हारे नैनन बान पड़ी, अटक्या प्राण सावरी सूरत, जीवन मूल जड़ी। इतना ही अंतर है हमारे अंदर। हम भी भजन में लगे, पर अभी जीवन प्राण प्रभु नहीं हुए, उनका मुख देखना भी जीवन नहीं हुआ। अभी हम हर तरह राजी हैं, खान पान विश्राम सब में राजी हैं, हंसी विनोद। यदि थोड़ी सी प्रभु कृपा करके हमें हृदय में खिन्नता दें तो हम उस खिन्नता को मिटाने का प्रयास करने लगते हैं। वास्तविक बात है। इसीलिए सत्संग का अवलंब होता है, उस खिन्नता को मिटाया ना जाए। यहां जितनी खिन्नता बढ़ेगी उतनी आपकी दौड़ प्रभु की ओर तीव्र हो जाएगी, और जितनी खिन्नता मिटेगी उतने आप राजी हो जाओगे। हाँ, भजन तो हो ही रहा है, प्रभु तो मिलेंगे, गुरुजी ने तो कहा ही है, पर आनंद नहीं आया, बात नहीं बनी। मरने के बाद तो देखो क्या हो कौन जाने। निश्चित है श्री वृंदावन धाम है, यहां की महिमा क्या कहना। निश्चित निश्चित प्रभु मिलेंगे। जीते जी अपने आप को मिटा दिया, बस चैन नहीं। हर समय नेत्रों से आंखों से आंसुओं की झरी लगी हुई, हृदय बार बार पुकारता है, कब कब देखेंगे भर नेत्र। फिर से कह रहे, इन बातों का जितना महत्व हृदय में दिया जाएगा ना, ये उतना हृदय में आग बढ़ा देंगे। और इनको सुनकर यदि छोड़ दिया जाए, हाँ सुन, तो निश्चित कुछ समय बाद इन बातों का हृदय पे असर पड़ना बंद हो जाएगा। फिर यही रहेगा कि हाँ सत्संग थोड़ी देर सुनना चाहिए, नहीं तो फिर मनोरंजन भी आवश्यक है। अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो फिर हमारा सब कैसे चलेगा। सीधी एकदम बात है, इसमें कोई लुकाव छिकाव नहीं। और जितना आप इधर बढ़ोगे ना, उतना ही आप तैयारी कर लेना, उतनी विरोधा बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, तिरस्कार प्रारंभ हो जाएगा, उतनी ही आपके मार्ग में प्रतिकूलता प्रारंभ हो जाएंगी। ये आने लगे तो प्रभु की कृपा मनाना, मेरी बात बन रही है, इनको हटाने के लिए प्रार्थना मत करना। जैसा हमने गुरुजनों से सुना है, ये प्रभु का उपहार है, प्रभु मिलना चाहते हैं। आज प्रारंभ में यही था, देखो श्री जी की इच्छा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे प्रभु फेंकते हैं। अब बढ़ आगे, पक्का पक्का। पद में कह रही है मीरा जी, अटका प्राण सावरी सूरत, जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी, लोग कहें बिगड़ी। आली रिम्हारे नैनन बान पड़ी, नेत्रों की बान पड़ गई है। मेरा हृदय श्री आराध्य देव के प्रति समर्पित होता जा रहा है, उनके बिना चैन नहीं। ये देखकर लोग वह कहते हैं बिगड़ गई है, धर्म को छोड़ चुकी है। ये मार्ग में आने लगेंगे, तिरस्कार ताने ये मिलने लगेगा। जैसे जैसे खिन्नता बढ़ेगी
वैसे वैसे उपेक्षा बढ़ने लगेगी सबकी आपके प्रति। पर हम ये चाहते ही नहीं। हम चाहते हैं कि नहीं, सब ठीक बना रहे, सब सम्मान करें, जैसे ही हम आए फूल माला लेके खड़े रहें। ऐसा वास्तविक इन बातों को स्वीकार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सुन के थोड़ी देर अच्छा लग जाता है, लेकिन जब प्रभु ये देते हैं फिर बस हाँ मस्ती है हृदय में। क्यों? प्रभु से प्रश्न हो जाता है, ऐसा क्यों? इसलिए कि तुमने मांग करी है, और एक बार जब मांग कर ली ना, हमारे प्रभु का स्वभाव है, वह प्रणत कामदम है। आपने कामना करी, अब उसकी पूर्ति करेंगे करेंगे। अब आपको प्रेम में डुबोएंगे डुबोएंगे। अब ये हटेगा नहीं, अब तो आप उनके प्रेम में तड़पोगे, पक्का तड़पोगे, पक्का। संध्या तक ये आनंद बरसता रहा। संध्या के समय विश्राम हुआ, परस्पर प्रणाम हुआ, फिर अपनी अपनी कुंज में चले गए। मध्य रात्रि तक श्री मीरा जी ललिता जी का इंतजार करती, जगती रहती, आधी रात तक अब आएंगे। और आते ही उनका संकेत मिला और उठकर चल दिए। नित्य नवीन लीलाओं का दर्शन होता, जैसे कालिया दमन, माखन चोरी, दान लीला, पनघट लीला आदि आदि। इन सब में एक विशेष बात थी कि यदि लीला दिन की है, दिन में लीला हो रही है, पनघट लीला है आदि, तो उन्हें रात्रि के समय दिन का ही दर्शन हो रहा है। उठ के वे रात्रि में आ रही है, पर दर्शन हो रहा है कि दिन ही है। दर्शन ही नहीं करती, उन लीलाओं में सम्मिलित भी होती हैं। श्री जी का स्वभाव, क्योंकि वहाँ है ना बरसाने में महारानी जो विराजमान है, उनका स्वभाव पे बार बार बलिहारी होती रहती। उनकी करुणा, उनकी कृपा बस बिकी हुई बिकती रहती श्री जी के स्वभाव को देखकर। श्री श्याम सुंदर की चतुराई, उनका नटखटपन, उनका ये प्रेम में स्वभाव, बस संपूर्ण जीवन एक एक रोम श्याम में हो गया, कुछ और बचा ही नहीं। एक एक रक्त की बूंद में श्याम सुंदर, श्यामता समा गई, श्रृंगार रस समा गया। सब लीलाओं का दर्शन करते। फिर एक दिन देखा उन्होंने अपना माधवी रूप, ब्रज में अपने आप को देखा। वे कौन है? माधवी देख रही है। ब्रज के एक गांव में गोप कुमारी माधवी अपनी माता जी की गोद में खेल रही। मीरा जी देख रही है। पिता ने उनका विवाह, पहले बाल्यावस्था में हो जाते थे ना, नंद ब्रज के एक गोप कुमार सुंदर, जिनका नाम माधवी के पति का नाम सुंदर, उनसे कर दिया। विवाह के कुछ समय ही पश्चात पिता का देहांत हो गया। कुछ ही समय बाद जब थोड़ी बड़ी हुई तो नंदीश्वर से बुलावा आया गौने का कि अब दुल्हन को अपने ससुराल भेज दिया जाए। उनके पति सुंदर उन्हें लेने आए, सारी तैयारियां कराई गई। माधवी जी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी शैलजा की उन्हें उपमा दी गई। उनकी माता जी उन्हें सिखाती पातिव्रत धर्म। इसी बीच सुना कि नंद गांव में एक श्याम सुंदर नाम का बालक है, नंद जी का। ऐसा कोई नहीं जिसने उसे एक बार देख लिया वह बोरा ना हो जाए। उसका धर्म नहीं रह सकता। एक बार जिसने उसे देख लिया वह कहीं का नहीं रहता। देख लिया ये भी बात दूर, उसकी वाणी सुन ली, उसकी वंशी सुन ली, तो वह अपने आपा खो देता है। एक मुस्लिम भक्त हुई हैं, वह कहती हैं कि
मैं मुगलानी हूं, लेकिन जब से इन श्याम सुंदर को देख लिया, अब मैं अपने धर्म में स्थित नहीं रह पा रही। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। ये मिलता है प्रेम में, प्रभु से प्रेम करने पर। अब तैयारी हो इस बात की तो कर लो प्रेम, ये मिलेगा। दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी मैं निवाजहू भुलानी, तजे कलमा कुरान साड़े गुननी गहूंगी मैं। जिससे वो रिश्ते वो सब करूंगी। सावला सलोना सिर ताज सिर कुल दिए, तेरे नेह दाग में निगाद हूं दहूंगी मैं। आपके प्रीति क्या जो दाग लगा है, निश्चित उसमें कलंकित होकर रहूंगी। तेरे नेह दाग में निधाग हुए दहूंगी मैं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुवानी हुए रहूंगी मैं यवन कुल से हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए सब त्याग के हिंदुवानी होकर रहूंगी। जैसे तुम रीझोगे वैसे रहूंगी। बहुत भक्त हुए। एक बार जिसने उनकी वंशी सुन ली, जैसे भी चित्त में एक बार यदि आ गए, वह कहीं का नहीं रहा, बेकार हो गया। एक नजीर नाम के भक्त हुए हैं, वे कहते हैं, मोहन की बांसुरी में क्या क्या कहूं जतन, मोहन की बांसुरी के क्या क्या कहूं जतन, ले उसकी मन की मोहनी धुन उसकी चित हरन, उस बांसुरी का आने की जिस जा हुआ भजन, क्या जल पवन। ये भक्त जो है उनका नाम है नजीर। वे कह रहे हैं क्या जल पवन नजीर पखेरु व क्या हरन। जैसे ही सुनी सब कुछ हरण कर लिया। सब सुनने वाले कह उठे जय जय हरि हरि, ऐसी बजाई कन्हैया ने बांसुरी। अद्भुत है। एक भक्त कहते हैं, कन्हैया की आंखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की सोखी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली। कोई हुआ आज तक जिसने देख लिया वह कहीं का नहीं रहा। वह कह रहे हैं स्वयं मधुसूदन पाद सरस्वती जी, अद्वैत बीथी पथ के रूपास्या, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, पर के नापी नागर हठेन। पूरा श्लोक थोड़ा सा हमें विस्मृत हो रहा है। दासी कृता गोप बधु विटेन, बलात् अपनी दासी बना ले। हम ऐसे ही नहीं है, स्वराज्य सिंहासन पे स्थित महापुरुष है ये, लेकिन एक बार जहां सामने पड़ा बिक गए। कृष्णात् परम किमपि तत्व महम न जाने, बोल उठे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।